हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एडवोकेट सुरेश पालीवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डिवोर्स तलाक के सले। हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक देने के लिए धारा 13 बनाई गई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 यह कहती है कि कोई विवाह चाहे वह इसी अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, पति या पत्नी द्वारा पेश की गई याचिका पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति द्वारा इस आधार पर विकृत किया जा सकता है। दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपनी पति या अपने पति से अलग किसी व्यक्ति के साथ संगमन किया हो। अगर आपका पति या आपकी पत्नी आपके साथ धोखा कर रहा है और इस बात के आपके पास प्रूफ है, सबूत है, डॉक्यूमेंट्री है, ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ है जो ये प्रूफ कर सकते हैं इस बात को, तो इस आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। सेकंड जो नियम इसका ये कहता है क्रूरता। यदि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो है किस प्रकार की कोई शारीरिक या मानसिक क्रूरता की है और उसके आपके पास प्रूफ है जिसको माननीय न्यायालय में आप जो है साबित कर सकते हैं, तो उस आधार पर भी आप जो है तलाक का आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके साथ कोई मारपीट हुई जिसकी आपने जो थाने में एफआईआर की है, जिसका मेडिकल वगैरह करवाया, एफआईआर की एक अच्छा मेडिकल वगैरह करवाया हो सकता है, एक अच्छा जो इसी तरह का फर्स्ट का ख ये कहता है कि यदि आपका पति या आपकी पत्नी 2 वर्ष की अवधि से भी ज़्यादा आपसे अलग रह रहा है और उसको अलग रहते हुए 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसके आपके पास प्रूफ है जो आप माननीय न्यायालय में साबित कर सकते हैं, तो इस आधार पर भी आप तलाक का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं और प्रूव करने के बाद तलाक जो ले सकते हैं। थर्ड ये कहता है कि यदि आपका पार्टनर ऐसे असाध्य रूप से विकृत चित्त चल रहा है, मानसिक रूप से कोई पागल है इत्यादि प्रकार से कोई ऐसा जो है विकृत चित्त है कि उसके साथ आप नहीं रह सकते, संभव नहीं रहना, तो उस आधार पर भी जो है आप तलाक की जो है डिक्री पारित कर सकते हैं। ये तो आधार है पति के लिए कि पति किस आधार पर पति या पत्नी दोनों जो है किस आधार पर एक दूसरे से तलाक कर सकते हैं। कुछ आधार ऐसे दिए गए हैं जो सिर्फ पत्नी के लिए, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 की उपधारा 2 ये कहती हैं कि पत्नी भी तलाक की आज्ञप्ति द्वारा अपने विवाह विघटन के लिए याचिका इस आधार पर की यदि पति की पहले से की पत्नी है या फिर शादी के समय पहले से की पत्नी है या फिर कोई पत्नी जीवित है या उसने पहले से शादी कर रखी है, तो इस आधार पर भी पत्नी जो है तलाक की याचिका माननीय न्यायालय में दाखिल कर सकती है। उसके बाद में इस आधार पर भी पेश कर सकती हैं। उपनियम 2 का सेकंड ये कहता है कि पति विवाह के अनुष्ठान के दिन बलात्संग या पशुगमन का दोषी साबित हुआ है तो भी पत्नी जो है तलाक की याचिका दायर कर सकती है। उसके अलावा धारा 13 के उपनियम 2 का 13 ये कहता है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम या फिर सीआरपीसी की धारा 125 भरण पोषण के लिए होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 से यदि पत्नी को भरण पोषण का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित हुआ है तो उसके 1 साल के बाद भी अगर वो साथ रहना शुरू नहीं हुए हैं तो भी इस आधार पर जो है तलाक की आज्ञप्ति पत्नी पति से प्राप्त कर सकती है। फोर्थ ये है इसका पैरा 4 ये कहता है कि किसी स्त्री ने जिसका विवाह उस स्त्री की 15 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के पहले जब वो नाबालिग थी तब अगर उसका विवाह हुआ था और 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले उसने इस विवाह को नेग्लेक्ट कर दिया तो भी वो जो है इस आधार पर विवाह की आज्ञप्ति पारित का आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त कर सकती है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है तलाक की। सबसे पहले आपको जो है एक निर्धारित प्रोफॉर्मे में आपके जो है कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले आपके जो वकील साहब से राय लेकर के
ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज से है। राय लेकर के आप इसको निर्धारित परफॉर्मे में माननीय न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। निर्धारित परफॉर्मे में तलाक का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल होने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा उसमें जो है उसकी जांच की जाती है। जांच के पश्चात जिसके विरुद्ध आपने तलाक का जो है मुकदमा पेश किया है उसको माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस भेजा जाता है। यदि विपक्षी माननीय न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, नहीं आ पाता है, तो माननीय न्यायालय द्वारा एक्स पार्टी की घोषणा कर दी जाती है और फिर उस विपक्षी को बगैर सुने ही आपके बयान लिए जाते हैं। यदि आप जो है आपके सबूत और बयानों द्वारा इसको प्रूव कर देते हैं तो आपको एक तरफा तलाक का आदेश माननीय न्यायालय प्रदान कर देता है। यदि विपक्षी नोटिस प्राप्त करने के पश्चात न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो फिर उससे जवाब प्राप्त किया जाता है। जो प्रार्थना पत्र जो मुकदमा आपने माननीय न्यायालय में पेश किया है तो उसका जवाब प्राप्त किया जाता है। फिर दोनों पार्टीज के बयान होते हैं कोर्ट में। फिर दोनों पार्टीज के जो वकील है अधिवक्ता वो कोर्ट में बहस करते हैं कि प्रार्थी वकील बहस करता है कि उसको तलाक क्यों मिलना चाहिए, विपक्षी अधिवक्ता जो है वो बहस करता है क्यों नहीं मिलना चाहिए और आपके गवाह और आपके सबूत के आधार पर माननीय न्यायालय ये फैसला करता है कि तलाक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं